नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। यहाँ उपस्थित आप सभी श्री सद्गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा और बागेश्वर बालाजी के चरणों को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। व्यासपीठ को बारंबार साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए सबको सादर भैया हरो, जय जय सीताराम। आज व्यासपीठ के कृपा प्रभाव से हम आप सभी भगवत चर्चा का रसस्वादन करने के लिए चतुर्थ दिवस में उपस्थित हुए हैं, जिसमें हमारे महापुरुष आचार्यवृंद विराजमान भय हैं। और बड़ी प्रसन्नता की बात यह है कि आज पूज्य गुरुदेव के चरणों में हमारे जो गुरुदेव हैं दीक्षा गुरु तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु भगवान चित्रकूट वालों के श्री चरणों में दास ने निवेदन किया था कि धाम पर कथा हो रही है और आपका कृपा हो जाए, आपके चरण यहाँ पड़ जाएं। तो पूज्य महाराज जी ने कृपा करके जो है चित्रकूट तुलसी पीठ के जो युवराज जी हैं, हमारे गुरु भाई हैं और ज्येष्ठ भाई भी हैं और लघु भाई भी हैं, हमारे जय भैया जी भी पधार रहे हैं। ये बड़ी प्रसन्नता का विषय है। और संध्या काल में बुंदेलखंड के सुप्रसिद्ध भजन गायक श्री पंडित श्री पवन तिवारी जी, आप व्यासपीठ में व्यासपीठ के चरणों में हाजिरी लगाएंगे। ऐसे महा विभूतियों के साथ चतुर्थ दिवस में हम आप सभी पूज्य व्यास भगवान की कृपा से व्यासपीठ की दया से कथा श्रवण करने बैठे हैं। ये बड़ी दया है। आज की कम समय में वाणी को विराम करना होगा क्योंकि बहुत विलंब हो गया है। और आज ठाकुर जी का जन्मदिन है। भैया रो सब जाए बधाई लेके जाइयो, यहाँ से न कट जाइयो। हाँ, तो आज भगवान की बधाई भी है, सो भाई जाए बधाई लेके जाइयो। और आज बार बार चर्चा मन में आ रही थी व्यासपीठ पर, जब महाराज जी के चरणों में या पूजन कर रहे थे महाराज जी के पास में, एक बार बार स्मरण आ रहा था कि शास्त्र और शस्त्र दो विधा है। शास्त्र और शस्त्र में ज्यादा अंतर नहीं है, एक डंडे का फर्क है। में से एक ठैया डंडा हटा दो सो शस्त्र होगा। शस्त्र और शास्त्र, शास्त्र से धर्म की रक्षा की बात होती है और धर्म की रक्षा के लिए अगर शस्त्र उठाया जाए तो धर्म की व्यवस्था बनती है। और सनातनियों को वर्तमान में दोनों की जरूरत है। शास्त्र की जरूरत है सो धाम पे आओ, ठाकुर जी की कथा सुनो। मोबाइल चला रहे तो नेट पे कथा देखो। हाँ, तो शास्त्र की जरूरत है। शास्त्र तुम्हारे जेब में डरो कहा 10-20 हजार को मोबाइल के रूप में, तो शास्त्र के रूप में अपने मोबाइल का सदुपयोग करो। और शस्त्र की जरूरत पड़े तो भाला और जरूरत पड़े तो बड़े आए हथियार घर पे धरे रहो, ताकि अगर कोई विधर्मी आए और हिंदुत्व की बात आए, सनातन की बात आए, तो अपने प्राणों की बाजी लगा करके सनातन की रक्षा करो। और ये हम नहीं कहते महाराज, रामायण में आया है। हनुमान जी महाराज शास्त्र के रूप में है लेकिन अंगद शस्त्र के रूप में है। हनुमान जी जब रावण के पास गए तो रावण भारी बातें करे, कहा कमन ते पीसा कही के बल गालई बन खीसा। कहां से आओ बंदरा बता। हनुमान जी से कहू ने कही भैया बताओ कहां से आए तुम। हनुमान जी बोले हम का बताइए, एक मौका हो तो बात करें, 20-20 10 मोह है ही के 10 मोह बारे से का बात करें। फिर भी लेकिन बताओ भाई क्यों, कहां से आए हो। तो हनुमान जी कह भी रहे, तो शास्त्र तो विनम्र होता है, विद्या ददाति विनयम, विद्या तो विनयता प्रदान करती है। तो हनुमान जी हाथ जोड़ के बोले हे दशानन, हम तो राम जी के दूत हैं, जाके बल लवलेश ते जितहु चराचर झाल, तास दूत में जाकरी हरि आनहु प्रिय नार, मैं उसका दूत हूं। अब अंगद जी गए, अब शस्त्र की चर्चा देखना। अंगद जी जब लंका गए तो रावण ने पूछा कहां का है बंदर, तो अंगद जी बोले हम राम दूत हैं, राम के दूत हैं दशकंदर। तुम कहो बंदर, हम तुमसे श्रीमान जी कहा है। तो रावण ने कहा कहां का आया बंदर, तो अंगद बोले दशकंदर हम राम जी के दूत हैं। रावण बोलो तुम्हें कहवे में शर्म नहीं आ रही है। बोले जरूरत ही नहीं है, शास्त्र वालों पहले समझावे आओ तो तुमने कैसे बात करी, तेल बोर पट बांध पुण्य पावक देहु लगाए। हम समझ गए तुम्हें जब भाषा नहीं चाहने, तुम्हें हमारी भाषा चाहने। ऐसे ही एक बड़े चौबे जी हते, जाति के चौबे जी हते, उनसे कोई कहे कहो चौबे जी, सब कहते हाँ, कोई कहे चौबे जी तो वो कहे हाँ जी, और कोई कहे चौबे तो वे कहे काय बे।
हाँ। तो वो चौबे जी हमें मिले, हमने कहा वाह आपके अंदर दोनों गुण हैं। बोले मतलब? उनका शास्त्र भी है और शस्त्र भी है। हमने कहा आप अपने शरीर में दो ही प्रकट करें। बोले मतलब? हमने कहा कोई प्रेम से कहे चौबे जी तो आप कह देते हाँ जी, और कोई कहे चौबे तो आप कहते कावे। तो शास्त्र शस्त्र दोनों समाये। ये बात हम आपको हंसाने के लिए नहीं कह रहे, अब तो इसलिए कह रहे हैं कि वर्तमान में सनातनी रक्षा के लिए अगर शास्त्र की जरूरत पड़े तो ठाकुर जी की बागेश्वर धाम की कृपा प्राप्त करो और ठाकुर जी की कथा सुनो। और शस्त्र की जरूरत पड़े तो भाला ले लाओ, ईंटे मार के भी मारद बने तब विधर्मी है मार दियो, कौन चिंता नहीं है। आतताई बधारणा शास्त्रों में आया है, आतताई को मार दो तो पाप नहीं लगता। और जो सनातनीय व्यक्ति, हिंदू व्यक्ति सनातन की रक्षा की बात नहीं करता, चर्चा नहीं करता, साथ नहीं देता है, उसे जीते जी मर जाना चाहिए, उसे जीने का कोई अधिकार नहीं है। और ऐसे ही अलग सनातन की जगाने वाले हमारे व्यास जी आए हैं। आज की चर्चा थी शस्त्र और शास्त्र पे, और ध्यान दें जो विधर्मी हैं ये मत भूलें कि हम चुप बैठे हैं तो हमने वजूद खो दिया है। ये हुंकार अपने हृदय में भर कर रखना कि हम वही हैं जिन्होंने लंका में भी झंडा गाड़ करके जय श्री राम बोल दिया है। हनुमान जी लंका गए थे तो जय श्री राम को झंडा गाड़े आए थे। तो शस्त्र शास्त्र दोनों की जरूरत है। आज की वार्ता ऐसे ही कम समय में विराम करेंगे। शस्त्र शास्त्र के साथ अब पहले शास्त्र के पास चलें, शस्त्र के लाने हम बैठे हैं। हाँ, अब महाराज जी के पास चलें, वे तो शास्त्र की चर्चा करें, शस्त्र वाली चर्चा के लाने हम आए लो एकांत में आइयो, फिर हम बतावे बोलो। लेकिन महाराज जी के लाने बोलना पड़ेगा क्या? और जोर से बोलना पड़ेगा। बोलो प्रियाकांत जू भगवान की, बागेश्वर धाम की, सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा की। आज चौथे दिवस में महाराज जी के चरणों में कथा श्रवण करने जाते हैं। शस्त्र शास्त्र की वाणी के साथ आज की वाणी विराम करते हैं। संध्या काल आज महोत्सव सभी मनाइएगा, महोत्सव से जुड़िए, कथा को जन जन तक पहुंचाएं ताकि सनातनीय रक्षा हो सके। सब हिंदुओं का, सनातनियों का धर्म है। श्री सीताराम।